हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 18 है, जिसमें हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे अभी भी टाइम है, सच बता दो। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो। या फिर अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, अभी भी टाइम है हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। और ये सभी वाक्य आप अक्सर डेली लाइफ में बोल जाते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको भी बोल देते हो कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। इस तरह से आप बोल देते हो। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अभी भी टाइम है, ये जो वाक्य बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। स्टिल का मतलब होता है अभी, यानी अभी भी। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी, यानी अभी भी टाइम है। इसको आप क्या बोलोगे? देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। तो आपको अभी भी टाइम है की जगह पर देयर इज स्टिल टाइम का यूज करना है। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे, देयर इज़ स्टिल टाइम। देयर इज़ स्टिल टाइम, इसका मतलब क्या होता है? अभी भी टाइम है। इसके जगह पर आप क्या यूज़ करोगे? देयर इज़ स्टिल टाइम। और इसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? सेंटेंस। और सेंटेंस आपको नॉर्मल जो आप बेसिक इंग्लिश सीखते हैं, टेंस सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। काफ़ी इजी रहने वाला है ये। तो आपको पहले देयर इज़ अ स्टिल टाइम, देयर इज़ स्टिल टाइम लिखना है, और उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। तो आइए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके अब हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे, देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम। इसके बाद आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें? कुछ कर लो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, डू समथिंग। करने को डू बोलते हैं और कुछ को बोलते हैं समथिंग। डू समथिंग, कुछ कर लो। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। काफ़ी इजी रहने वाले हैं। आप नेक्स्ट सेंटेंस को ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट अगले वाक्य को आप ट्राई कीजिएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, जैसे अभी भी टाइम है, मुझे सच बता दो, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर सच बता दो मुझे, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, तो वाक्य क्या है हमारा? अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप यूज़ करोगे, देयर इज़ स्टिल टाइम। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी टाइम है, इसकी जगह पर क्या आप क्या लिखोगे? देयर इज़ स्टिल टाइम। इसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है? इसके बाद अगला वाक्य क्या है? सच बता दो मुझे। सच बता दो मुझे, इसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में? टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो, या फिर सच बता दो मुझे। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? टेल मी द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। ट्रूथ को हम क्या कहते हैं? सच। और बताने को कहते हैं टेल। मुझे को इंग्लिश में कहेंगे मी। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो। अभी भी टाइम है, मुझे सच बता दो। या फिर आप ऐसे बोलोगे, या फिर आप ऐसे बोलोगे, अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी द ट्रूथ। देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी द ट्रूथ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो। अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे, देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। इसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है? पढ़ाई कर लो। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? डू स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, और पढ़ाई पढ़ाई को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, और कोई काम करने को हम डू बोलते हैं। ओके, पढ़ाई कर लो, डू स्टडी।
अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो। देयर इज़ स्टिल टाइम, डू स्टडी। देयर इज़ स्टिल टाइम, डू स्टडी। फ्रेंड्स, आप मेरे इंग्लिश बोलने का तरीका भी सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि इंग्लिश को बेटर तरीके से बोलना भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना इस तरह के वाक्य बोल रहे हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक शेयर की है एडवांस इंग्लिश की, उनसे रिलेटेड कोई भी वाक्य आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे इंग्लिश में सोचोगे फिर उसको, उन वर्ड को इंग्लिश में बोलोगे, तो धीरे धीरे आपकी जो हेजिटेशन होती है ना इंग्लिश को बोलने की, एक हिचक सी होती है मन में, वो दूर होगी। तो इसलिए आप इंग्लिश में सोचने की भी कोशिश कीजिए कुछ वर्ड्स को, और उन्हें इंग्लिश में बोलने का भी ट्राई कीजिए, चाहे खुद से ही बोलिए बट आप इंग्लिश बोलिए। ओके, तभी आप अपनी इंग्लिश बेटर कर पाएंगे। तो आई होप आपको इतने वाक्य समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। फॉर्म होता है ना, जो आप मतलब मान लीजिए जॉब के लिए कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस वाले फॉर्म की बात हो रही है। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, एक एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, सिर्फ ये याद करना है, और आप मेरी गारंटी, आप इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे ना, आप उन्हें बहुत ही ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको अभी भी टाइम है, इसको आपको पता होना चाहिए। देयर इज़ स्टिल टाइम, देयर इज़ स्टिल टाइम। इसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है? फॉर्म भर दो। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? फिल द फॉर्म। फिल, भरने को फिल बोलते हैं ना, FILL, फिल। फिल द फॉर्म, फॉर्म को भर दो, फिल द फॉर्म। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। देयर इज स्टिल टाइम, फिल द फॉर्म। देयर इज स्टिल टाइम, फिल द फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वाक्य हैं ये सभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद करना है, और आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग आने चाहिए, और आप बहुत ही आसानी से इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोल पाएंगे। अगर अब से कभी भी आपके सामने ऐसे वाक्य आते हैं, या आपको कभी बोलने पड़ते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलने की ट्राई कीजिएगा। अगर आप किसी से चैटिंग में बात कर रहे हैं तो भी आप उनको इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको इतने समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, तैयार हो जाओ। अभी भी टाइम है, तैयार हो जाओ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, गेट रेडी। तैयार होने को हम गेट रेडी बोलते हैं। ओके, गेट रेडी। रेडी का मतलब था तैयार होना, और हो कि कोई काम हो रहा है, कोई काम पूरा हो रहा है, तो उसको आप गेट बोलोगे। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, गेट रेडी। अभी भी टाइम है, तैयार हो जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, गेट रेडी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी टाइम है, मुझे फॉलो कर लो। जैसे आप बोलते हो ना, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, आप ऐसे बोलते हो ना, तो आप ये वाक्य इसी तरह से बनाया गया है। अभी भी टाइम है, मुझे फॉलो कर लो। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर का आपको यूज़ करना है। देयर इज़ स्टिल टाइम प्लस सेंटेंस, इसी का यूज़ करके आपको इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपने इंग्लिश में क्या बनाया है। और क्योंकि मैंने आपको आज काफ़ी सारे वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाए हैं, ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आप इस वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूं, मुझे भी पता चल सके आपको वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई। वो कैसे पता चलेगा? आप कमेंट करोगे, उसके बाद आपका कमेंट चेक किया जाएगा, तभी पता चलेगा ना। और आपको भी तभी पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आई है कि नहीं आई है, जब आपका कमेंट चेक होगा, है ना। तो आप इसलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।